नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर भूषण गंगाड़े अकोट शहर से। मैं आज आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अपने आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष और 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। उसमें से दोष जो है वात पहला, पित्त दूसरा और कफ तीसरा, ऐसे 3 दोष पाए जाते हैं। उसमें वात के 5 विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। वात दोष जो है उसके प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ऐसे 5 अलग अलग प्रकार है उसके। उसमें से सबसे पहला जो प्रकार है प्राणवायु। ये प्राणवायु का जो स्थान है वो सिर से लेके गले तक के रहता है। उसके जो कार्य है उसमें एक ब्रेन, हृदय और पंचेंद्रिय जो है शरीर के अंदर के उसके ऊपर नियंत्रण रखना, ये प्राणवायु का कार्य है। अगर ब्रेन में कोई भी तकलीफ होती है, पंचेंद्रिय में कोई भी तकलीफ होती है या फिर हृदय में कोई भी तकलीफ होती है, जैसे ब्रेन के विभिन्न विकार, पंचेंद्रिय के विभिन्न विकार और हार्ट के विभिन्न विकार, ऐसे अगर कोई भी विकार निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका जो दोष है, वात का दोष प्रकोपित होकर ही ये बीमारी तैयार होती है। उसके बाद का जो दोष है वो उदान वायु। उदान वायु का जो स्थान है वो गले से लेके तो नाभि तक के। उसके बाद का जो प्रकार है वो समान वायु। समान वायु का जो स्थान है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़े अतड़ों में समान वायु पाया जाता है। उसका जो कार्य है, जो अपन खाना खाते हैं वो पेट में जाने के बाद में उसको पचाने के लिए जो पाचक रस रहता है उसको लाने का कार्य करता है समान वायु। समान वायु का कार्य है जब जो अभी कुछ खाना अपन खा रहे हैं उसको एक लिमिटेड टाइम तक के अतड़ों में रखना और उसका पचन करना। पचन होने के बाद में एक सार किट्ट का विभाजन करता है, यानी उसको जो खाना पचा है उसको 2 भाग में विभाजित करता है। पहला भाग जो है वो सार भाग को शरीर के अंदर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बना के शरीर का पोषण करता है। और दूसरा रहता है किट्ट भाग, उसमें मल मूत्र का विसर्जन करना, ये समान वायु का कार्य है। उसके बाद में अपन वायु का स्थान जो है वो है रेक्टम एनस, यानी पेट के बड़े अतड़ों का आखिरी का जो हिस्सा है वो, और मूत्राशय यानी ब्लैडर। और उसके बाद में उसका जो कार्य क्षेत्र है नाभि से लेके नीचे पूरे उंगलियों तक, पैर के उंगलियों तक, तो उसका कार्य जो है मल मूत्र का विसर्जन करना, शुक्र का विसर्जन करना, गर्भ की निर्मित करना, गर्भ को पोषण करना, गर्भ को एक विशिष्ट दिनों तक के शरीर के अंदर रखना और उसके बाद में डिलीवरी करना। ये हो गया अपन वायु का कार्य। उसके बाद में सबसे आखिरी जो एक प्रकार पाया जाता है वो व्यान वायु। व्यान वायु पूरे शरीर के अंदर पाया जाता है। व्यान वायु के जो कार्य है पूरे शरीर को हिलाना, पूरे शरीर के विभिन्न कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखना, सभी इंद्रियों के कार्य के ऊपर नियंत्रण रखना, आगमन प्रसारण करना, ये सब कार्य जो है व्यान वायु के हिसाब से होते हैं। शरीर के अंदर सिर्फ वात वायु से वात का जो भी अपन ख्याल करते हैं तो सिर्फ जॉइंट का पेन होना या फिर जॉइंट में दर्द होना, सूजन आना, इतना ही वात का कार्य नहीं है। ये सब छोड़ के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जितने भी आजार निर्माण हो रहे हैं वो सब में वात वायु की विकृति रहती ही है। शरीर के अंदर वात वायु को विकृत करने वाले जो भी कार्य अपने से होते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, ये अगर वात को बिगाड़ने वाले है तो उसके हिसाब से वात के जो 5 प्रकार है इसमें हर एक वायु के प्रकार में अगर जैसे जैसे डिफ़िकल्टी आती है फिर उसमें प्रकोप होता है तो वो हिसाब से ही शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां तैयार होगी। जैसे ब्रेन के हिसाब से अगर तकलीफ हो रही है, ब्रेन में गठान वगैरह हो रही है, ब्रेन की अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अगर कोई मंद हो रहा है कि बुद्धि मंद हो रही है तो वो हिसाब से प्राणवायु की विकृति। अगर हृदय में कोई तकलीफ हो रही है तो फिर उदान वायु की विकृति। अगर पेट में कोई तकलीफ हो रही है तो समान वायु की विकृति। अगर ब्लैडर में स्टोन है या फिर मल मूत्र का त्याग अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर अपान वायु की विकृति। और अगर शरीर में पैरालिसिस हो गया है तो व्यान वायु की विकृति। ये वात जो है शरीर को धारण भी करता है और शरीर का मारण भी करता है, ऐसा इसके कार्य है। शरीर के अंदर अगर आपको शरीर को अच्छे से चलाना है तो वात का नियंत्रण रखना सबसे मेन बात है। और उसके लिए आपका दिनचर्या, आपका खान पान और रहन सहन, ये सब अच्छा होना या फिर वात को पोषक होना, ये सबसे मेन है। धन्यवाद।